वेल आप सब लोगों को जय मसीह की। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आप लोगों का जो बराबर इस सीरीज को जो प्रभु ने मेरे मन पे बोझ डाला, जो मैंने सीखी तो कई साल पहले, लेकिन किसी एक खादिम ने फिर से मुझे रिवाइव किया और इनकरेज किया कि ना मैं सीख के अपने तक रखूं, परंतु अपने चर्च में अपने आत्मिक बच्चों को, खास तौर से अपने आत्मिक बच्चों को जो प्रभु की भेड़े हैं और जिनके ऊपर प्रभु ने मुझे रखवाला नियुक्त किया है, उन्हें सिखाऊं और सतर्क करूं। क्योंकि देखिए, इन ही रास्तों से नया जन्म पाने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, शैतान किसी न किसी एक रास्ते से आके मेरे पर आक्रमण करता रहा। मैंने सीखने में बहुत लंबा समय लगाया, लेकिन मैं बड़ा धन्यवादित हूं प्रभु का कि 74 साल, 20 दिसंबर को पूरे 74 साल मेरे हो जाएंगे। मैं इस लायक न था, न हूं, मगर परमेश्वर ने मुझे स्वास्थ्य दिया और मुझसे ये वादा लिया कि जो मेरे द्वारा सेवकाई में आएंगे, उन्हें मैं उन सब चीजों की कमी नहीं होने दूंगा जिन चीजों की कमी मेरे में रही। मेरी तो शुरुआत ही एक कल्ट सेवकाई से हुई। गलत सेवकाई थी, डूब गई आज। और उसको डूबते हुए देख, जब वो डूब रही थी तो मेरी शुरुआत के 5, 6, 7 साल हो चुके थे। तब मैंने ये प्रतिज्ञा करी कि पिता परमेश्वर, मैं अपनी सेवकाई को इस तरीके से, क्योंकि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड, वचन का सही रूप से प्रचार करना, नो मैनिपुलेशन, घुमा फिरा के ना करना, यह बहुत जरूरी है हर खादिम के लिए। और खादिम लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। तो आइए हम अपने अध्ययन को, जो अध्ययन मैं आपको दे रहा हूं, मैंने आपको बताया है शैतान को अपने जीवन में आने के रास्तों को बंद करना जरूरी है। और मुझे परमेश्वर ने 10 रास्ते बताए, सिखाए, अलग अलग जरियों से एक्सपीरियंसेस कराए। और अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जिन्हें आप लोगों को सीख कर उन रास्तों को बंद करना बहुत जरूरी है। नहीं तो वह लगातार आपके जीवन में आता रहेगा और आक्रमण करके आपके कोई ना कोई, क्योंकि देखिए, चोर के लिए लिखा है, शैतान के लिए लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। Thief cometh not but to steal, kill and destroy। वो 10 रास्तों से, क्योंकि चोर तो तभी आता है ना जब उसे कोई रास्ता दिखाई देता है। 10 रास्ते विश्वासियों के जीवनों में वो ढूंढता है। मैं उन रास्तों के बारे में एक बार आपको याद दिलाऊंगा। मेरी सबसे पहले जो मैंने सीरीज पिछले इतवार को दी थी, उसमें मैंने शुरुआत करके आपको सब कुछ लिखने के लिए कहा था। आज मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं। पहला, क्या आप परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं? आप परमेश्वर के पुत्र बन जाएं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाएं। नंबर 2, परमेश्वर का वचन पढ़ें और रोज प्रार्थना करें। नंबर 3, नंबर 4, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत रखें। याद रख लीजिए, मैं अपने चर्च के विश्वासियों से, डीएफसी के विश्वासियों से अगले संडे ही किसी को भी खड़ा कर दूंगा और 10 रास्ते में आपसे पूछूंगा। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां, अपनी शादीशुदा जीवन को प्रतिरोज मजबूत बनाएं। प्रतिरोज अपने स्पाउस से, अपने जीवन साथी से बातचीत करें। देखें कहां आप कम पढ़ रहे हैं, कहां वो कम पढ़ रही हैं, मगर उसे मजबूत बनाना बड़ा जरूरी है, वरना शैतान आपके शादीशुदा जीवन में घुस के तोड़ देगा। इसका काम है डिवाइड एंड रूल। 2 जनों को वो कभी इकट्ठा नहीं रहने। मैंने कई परिवार ऐसे देखे, कई ऐसे पति देखे जो अपनी पत्नी, मैं खुद था, दूसरों को मैं क्या दोष लगाऊं,
लेकिन जिस दिन से मैं और मेरी पत्नी एकता में आ गए और एक दूसरे की कमजोरियों को बताने लगे और मैंने अपने आप को हलीम बनाया। आदमी का अपने आप को हलीम बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता, खास करके पत्नी के आगे, लेकिन मैं सुनता हूं, आप भी जानते हैं। नंबर 6, हमेशा अपने बच्चों को, हमेशा अपने बच्चों को उनके जीवन में, उनके लाइफ में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन उनके अंदर बो दें। दैट इज, अपने बच्चों के जीवन में हमेशा आत्मिक बातों का ज्ञान डालने को कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना, ताकि आगे चल के आपको, मेरे परिवार में सारे जवान बच्चे सब प्रभु का वचन सीखे हुए हैं और प्रभु के क्या कहते हैं, रास्ते पे हैं और सेवकाई के लिए सेवकाई कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। 8वां तो 7वां, हमेशा अपना 10वां अंश और दान परमेश्वर को दें। और एक बात इसके साथ जुड़ी हुई है, ध्यान दें कि आप अपना पैसा किस तरीके से खर्च कर रहे हैं। ना जाने कितने आज झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे पादरी, मैं बोलूंगा ये बात, गलत सिखाने वालों को मैं गलत बोलूंगा, हजारों की तादाद में आज उठ खड़े हुए हैं जो कहते हैं दशवांश मत दो। शैतान के एजेंट बन चुके हैं वो। शैतान उनके द्वारा आपके जीवन में आशीषों की चोरी करने, क्योंकि दान देने का मतलब है बोना, दशवांश देने का मतलब है बोना। कभी भी प्रभु यीशु मसीह या किसी ने भी, किसी अपोस्टल ने, किसी ने भी ये नहीं कहा कि दशवांश इस्राएलियों के लिए था, आपके लिए नहीं है ना, बल्कि लोगों के 10वां अंश दान, डेफिनेटली नए नियम में वो 10वां अंश दान में ही समा गया। और दान का जिक्र कर मतलब अपने दान दक्षिणा को परमेश्वर ने कहा बड़े दिल की गहराई से, जेन्यूरोसिटी से देने के लिए डेफिनेटली सबने इनकरेज करा। बट नो, टाइप किसी माई के लाल को, किसी खादिम को यह अधिकार नहीं दिया कि बाइबल में से एक चीज जो हमारे सीखने के लिए, रोमियो की पत्री उठा लीजिए, 15वां अध्याय पढ़िए, 4 पद में लिखा, जितनी बातें पुरानी लिखी हुई हैं वो हमारे सीखने के लिए। तो बी केयरफुल, ये वो रास्ता है जहां से वो आपकी आशीष को चुरा लेगा। 8वां, किसी भी तरह अपने मन में कड़वाहट और किसी को माफ ना करने की जगह ना बनने दें अपने मन में, जो मैं सिखा रहा हूं इन दिनों में। 9वां, हमेशा ठीक तरह का खाना खाएं और एक्सरसाइज भी करें। यह भी बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत पर, मैंने बहुत लंबे टाइम बाद सीखा लेकिन मैंने शुरू कर दिया। नंबर 10, देखिए नंबर 2 में हमने देखा है कि परमेश्वर का आत्मा का बपतिस्मा पाएं, लेकिन नंबर 10 में है पवित्र आत्मा से हर वक्त भरे रहें, ताकि शैतान को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और उसके आक्रमणों का सामना कर सकें और जीत सके, हारे ना। अब देखिए, पिछले परसों के दिन मैं एक पर्टिकुलर जगह पे रुक गया था। मैं आपको शब्द ब शब्द सिखा रहा था और अभी भी सिखा रहा हूं, रोमियो की पत्री के 12वें अध्याय के 15 पद। और वहां पर देखिए, आज हम एक पद को सीखेंगे जिसको इंग्लिश में बोला है ऑफेंस, यानी कि ठोकर के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूं। ठोकर खाने के विषय में आपको बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक दूसरे से हमें ठेस लगती है, ठोकर पहुंचती है, हमारे दिल दुखते हैं, हमें तकलीफ पहुंचती है। इसको इंग्लिश में जो समझदार हैं वो समझ लें इंग्लिश, और अदरवाइज मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर करके बता रहा हूं। इस ठोकर खाने का एक इंग्लिश शब्द है, या आप उसको सीखें ट्रिप, या स्टंबल यानी कि लड़खड़ा जाना। ट्रिप में किसी को टांग मार देना, इंग्लिश में इस वर्ड को इस चीज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। TRIP, ट्रिप यात्रा को भी बोलते हैं।
बट यहां पर जो मैं इस शब्द का इस्तेमाल, इंग्लिश का शब्द कई बार कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। एनीवे, मैं आपको इसमें लड़खड़ाने के विषय में आपको बताऊंगा। ऐसा होता है और कई ऐसी घटना जिस बात से आप लड़खड़ा जाते हैं या आपको ऐसा लगता है कि किसी भाई या बहन ने किसी जगह से या किसी तरीके से अपने व्यवहार से आपको ठोकर लगा दी और आपको वो ठोकर लगती और आप लड़खड़ा जाते हैं। और कई बार आपके मन में ये बात भी उठती है ऐसे समय में, जब ऐसी ठोकर कोई लगाता है तो आपके मन में ये भी बात आप उठती है कि उस भाई को किसी झाड़ी के पीछे या दीवार के पीछे किसी गुप्त जगह पे ले जाके घूसे ही घूसे मार के उसका मुंह तोड़ दूं। हम विश्वासियों के लिए यह चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह ने लूका की इंजील खोली। आप लूका, ये मैंने नीचे लूका की इंजील खोल रखी है, उसका 17वां अध्याय निकाल दीजिए। लूका की इंजील उसका 17वां अध्याय। पवित्र शास्त्र में हम एक एक बात को बहुत गहराई से, आज एक एक शब्द में इसका सिखाऊंगा आपको। देखिए, इसमें लिखा है, तीसरे पद में लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। अब ये इसको मैं आपको गहराई में समझाऊंगा। इंग्लिश में देखिए, यहां लिखा है, इंग्लिश बाइबल मेरे पास खुली हुई, लिखा हुआ है, टेक हीड टू योरसेल्फ। टेक हीड टू योरसेल्फ। बहुत ज्यादा अच्छा क्लियर लिखा हुआ है। मतलब किसी बात से अपने आप को सतर्क कर। मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए, टेक हीड टू योरसेल्फ इफ thy brother trespasses against thee, rebuke him, and if he repent, forgive him. रिब्यूक समझाने को लिखा है। अब हिंदी में मैं फिर से पढ़ देता हूं, सचेत रहो, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो उसे समझा, रिब्यूक के लिए समझा, यदि पछताए तो उसे क्षमा कर दे। यीशु मसीह भी हमें इस बात को करने के लिए कह रहा है, सचेत रहो। अब मैं आपको यहां एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। टेक हीड जो ग्रीक शब्द है, वो पता है क्या बताता है? क्या यूनानी शब्द जो है वो क्यों इस्तेमाल हुआ है? ताकि वो उसकी हमें इंफॉर्मेशन दे। और वो टेक हीड ऑफ योर सेल्फ, यहां पर वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप के लिए कहा जा रहा है कि तू अपने आप पर काबू रख, अंकुश लगा। हम सबको ऐसे समय में अपने आप पर सबसे पहले अंकुश लगाना है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट ठहरो। हम अंकुश लगाएं, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि उसे समझा। पर समझाने को जो अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है, ग्रिप, नॉट ऑन समबडी एल्स। मतलब अपने को इस तरह से काबू में रख, पहले अपने आप को काबू कर, फिर किसी को समझाने से पहले उस पर नहीं, अपने आप पर काबू रख। पहले अपने आप को बिल्कुल ठंडा कर ले, शांत कर ले। और यह थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एकदम से गुस्सा आया, वचन क्या कहता, वचन क्या कहता? हम वचन के चलने वाले हैं, सुनने वाले नहीं हैं। वचन कहता है अपने आप पर काबू रख। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। या कि उससे बात करने से पहले, मैं आपको समझाता हूं यहां पे काबू रखने का मतलब, उससे बात करने से पहले अपने आप को शांत, अपने आप से बोल, वेट 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 अ मिनट, रुक जा रुक जा रुक जा। पहले जब देखो कि आप बिल्कुल शांत और अपने पर काबू पा चुके हैं, तब उसे समझा।
अब देखिए, यहां हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा समय ले लीजिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता, उसको समझाने जाने से पहले है अपने पर काबू कर लीजिए पहले। और काबू करने में हो सकता है आपको थोड़ा समय लगे। बहुत ध्यान से सुनिए, ये टीचिंग आपको बहुत ऐसा लगेगा बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको। और जब आप शांत हो जाएं तब अपने भाई या बहन से बात कर, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, बिल्कुल शांत मन के साथ अपने भाई से बात कर, उस भाई से जिसने तेरे विरोध में अपराध किया है। हालेलुया। अब ये जो अपराध शब्द है, इसे भी मैं आपको, आप लिख लीजिए इस अपराध, इस शब्द को यूनानी भाषा में इसे कहते हैं हमानो, HAMANO, हमानो। सॉरी, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं अपराध को कि क्या गहराई है इसमें, क्योंकि देखिए यहां 17वें पद में लिखा है, सचेत रहो यदि तेरा भाई अपराध करे। अपराध यानी कि एक ऐसी गलती जहां आपको उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद के परे जाकर उसने आपको चोट पहुंचाई है, आपको उम्मीद के बाहर जाके आपको ठेस लगाई है, आपके दिल पर, आपके मन पर ऐसा जख्म दिया है कि बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहे आप। वहां प्रभु कह रहा है कि उसे शांत मन से जाके समझा। आप इंग्लिश में देखिए, समझाने का जो मतलब है यहां पर इस्तेमाल हुआ है रिब्यूक। अब रिब्यूक के लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है उसको लिख लीजिए, आप लिखते जाइए। ये बाइबल स्टडी उन लोगों के लिए जो जिन्हें इसे कहते हैं मांस खिलाना, दूध पिलाना नहीं। ये मांस खाने वाले समझदार लोगों के लिए ये वचन काम में आएगा। इसलिए इसका ग्रीक शब्द लिखिए रिब्यूक का। उसको जो रिब्यूक वर्ड है ये है इपिटोमॉल, या इसको हिंदी में आप इस तरीके से लिख लीजिए, ई, इमली वाला ई, पी, टा के ऊपर ओ की मात्रा, इपिटोमाल। इपिटोमाल ये एक ऐसा आइडिया देता है, ये शब्द, जिसको हम बोलते हैं कन्फ्रंटेशन। ये एक्शन इस तरह है कि उस भाई को आप आमने सामने जा, रिब्यूक का मतलब, समझाने का मतलब आमने सामने जाकर समझाने के लिए और कन्फ्रंट करने के लिए यह शब्द बता रहा है। आप समझ गए होंगे इस ग्रीक शब्द से। आमने सामने बैठना और बातचीत करना, फोन पे या किसी दूसरे थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं 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 नहीं। यहां पर जो है, जो आपका समझाने का तरीका है, ये थोड़ा बुरी तरह भी हो सकता है। कन्फर्ट करना, किसी को समझाना, ये आप बहुत बुरी तरीके से भी समझा सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा भयंकर खराब भी हो सकता है। या मैं ये कहूं कि ये अगर आपने शांति नहीं रखी और एकदम से चले गए तो आप विस्फोटक बन सकते हैं। बम करके उसका भी दिमाग उड़ जाएगा, आपका खुद का भी दिमाग उड़ जाएगा और अशांति की जगह अशांति हो जाएगी। यानी कि इस काम को गलत तरीके से नहीं, शांत तरीके से तुझे करना है। ये इस ग्रीक शब्द से हमें जो कन्फ्रंटेशन है उसको हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं, कन्फ्रंटेशन विथ रिकॉन्सिलेशन। यानी कि प्रभु यहां हमें बता रहा है कि हमारा समझाना जो है ऐसा होना चाहिए कि उसके दिल में चंगाई आ जाए और एकदम आपसे मेल मिलाप कर ले, चंगा होके उसके दिल में सुकून पहुंचे। आपको ऐसा फैसला करके अपने भाई के पास या बहन के पास जाना चाहिए और बात करनी चाहिए
जहां उसे सुकून मिले और आपको बहुत सही एटीट्यूड से जाना चाहिए। और फिर आगे कपट कह रहा है कि मैं पढ़ता हूं इसे, अगर वह पछताए तो उसे क्षमा कर दे। आप अंदाजा लगाइए क्षमा करने का क्या मतलब है। पछताने का मतलब तो आप जानते हैं 180 टर्न लेना। आपको ये दिखेगा हाँ यार उसने रियलाइज कर लिया। तब मैं इंपॉर्टेंट समझ रहा हूं, उसे क्षमा कर दें। और क्षमा कर, हम कहते हैं, हम हमारे बाप की दुआ में भी कहते हैं, जैसे तू हमारे पापा को क्षमा करता है ऐसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। डियर बिलीवर्स, इस शब्द को आप यहां पर लिखिए। यह है अपाम, APHAM, हम इसे याद कर लीजिए, बार बार बोले। जब कोई आपको उल्टी सीधी बात आप किसी के पीछे से सुने तो आपको उसे क्षमा करना है, और क्षमा करते हुए आपको हम शब्द इस्तेमाल करना है। इसका क्यों हम, इसका यूनानी शब्द से, इसलिए मैं आपको बार बार यूनानी शब्द बता रहा हूं कि इसका मतलब है लेट इट गो। हम कहते हैं ना, कम ऑन यार, जाने दे यार, इस बात को जाने दे यार। मन में तो पकड़ के रखते हैं, लेकिन वैसे मुंह से बोलते हैं जाने दे जाने दे जाने दे। नो, यू नीड टू से द हम मीन्स लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, जाने दे और हमेशा के लिए छोड़ दे। ये यूनानी शब्द जो है ना क्षमा करने का, इतना शानदार है, जो मैंने भी बड़े लंबे टाइम बाद सीखा। कम ऑन यार, लेट इट गो यार, अब हो गया यार। हम हिंदी में कहते हैं रात गई बात गई। वो ये शब्द कह रहा है यहां पे, वो ये कह रहा है छोड़ दो यार, जाने दो यार, इस बात को पकड़ के मत रखो। हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, चलो छोड़ दिया, रात गई, चलो बात गई, लेकिन दूसरे दिन किसी दूसरे को जाके उसी की बात बताते हैं। आप ध्यान रखिए, जब आपके साथ जो घटना घटी है, खास करके आपके मसीह भाई बहनों के साथ घटना घटी है, आपके साथ अगर उसने चोट पहुंचाई, अगर आप किसी दूसरे को बता रहे हो तो आप उसको भी अपना भागीदार बना रहे हो। और हो सकता है वो आपको इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो भी, उस बंदे ने जिसने आपको चोट बताई, वो भी दुखी हो जाए। बेटर ये है, परमेश्वर ने आपको कैसे माफ किया, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर उतनी ही दूर उसने किया हमारे। हम APHAM गूगल में जाइए और उसकी और गहराई से, मैंने तो ग्रीक लेक्सिकन है मेरे पास पड़ी हुई है, उसकी मैंने गहराई से जो इंग्लिश में बताता है वो है हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो, हमेशा हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, दिमाग से निकाल कर इसको बाहर हमेशा के लिए फेंक दो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हमेशा के लिए उस भाई या बहन को माफ कर देना है, क्योंकि आप इस बात को हमेशा के लिए पकड़ कर नहीं रख सकते। एफएम का मतलब है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात को हमेशा के लिए, इस बात के लिए हमेशा के लिए माफ कर दो, जाने दो, लेट इट गो, लेट इट गो। और अगर आप इसे हमेशा के लिए माफ नहीं करोगे तो आपके दिमाग में, आप पता क्या करोगे, अगर आप अपने दिमाग से उस बात को नहीं निकालोगे तो वह बात शैतान के लिए रास्ता खोल देगी और वो आपके मन को हिला डालेगा, गड़बड़ा डालेगा, परेशानी और नफरत से भर देगा, और साथ के साथ फिर इस चीज के एटीट्यूड से आपको बीमार कर देगा। और ये शब्द मैंने आपको क्षमा करने के लिए, जो जाने दो, ये शब्द में एक चीज और नोट लिख लीजिए, जाने दो परमानेंटली, नॉट टेम्पररीली। ये बड़ा मुश्किल है, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बट मुझे परमेश्वर ने कहा इम्पॉसिबल तो नहीं है विमल, इम्पॉसिबल तो नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है। और मैंने कहा यस, अप इज द फॉरगिवनेस परमानेंटली
डिसमिस, सस्पेंड नहीं, डिसमिस। तुम्हें अपने दिमाग से और इस काम करने से आज इस्तीफा देना होगा, बल्कि इस्तीफा क्या देना होगा, तुमको मैं निकाल के बाहर फेंक रहा हूं कंपनी से। जैसे डिसमिस कर दिया जाता है, परमानेंटली डिसमिस, नॉट टेम्पररी। सस्पेंड में क्या होता है कि 1 साल विदाउट पे बैठे रहते हैं, आधा आधी सैलरी मिलती है, लेकिन फिर नौकरी लग जाती। सो यू नीड नॉट टू सस्पेंड द डेविल और दिस थॉट। जब रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, जब वो पश्चाताप कर रहा है, तो जो माफी है वो परमानेंटली डिसमिस कर रही है। मतलब कि परमानेंटली उस अपराध को भूल जाओ और यह अपराध फिर से आपके मन में नहीं आना चाहिए और हमेशा के लिए दूर हो जाना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस बात को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने आपको हमेशा के लिए परमानेंटली क्षमा कर दिया। यीशु ने हमें माफ कर दिया और वो कभी भी हमारी पिछली बात हमारे सामने नहीं लाता, ना वो आने देता है। पिछली बात जो है वो सिर्फ शैतान ही लाता है। आपको एक ही सेंटेंस बताएगा, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखिए, मैंने अपने जीवन में इतना ज्यादा तबाही मचाई और अपने जीवन को खराब किया कि मेरे को, जब मैंने प्रभु का काम शुरू किया, तो बार बार मेरे दिमाग में यही ख्याल आता था, यही मुहावरा जो रटा हुआ था, इस मुहावरे तक को मैंने निकाल दिया। 100 चूहे खा के, ये शब्द हम बिलीवर एक दूसरे बिलीवर से नहीं कह सकते। अच्छा, खुद ने तो मजे ले लिए। मुझे एक शख्स ने तो कहा, खुद ने तो मलाई खा ली, हमें मलाई खाने से रोक रहा है। तो मैं कहता हूं, जा भैया जा जा जा, मेरे तो ये 2-3 दांत टूटे हैं उस खड्डे में गिर के, तू जा उस पे। और कई लोग मुझे मेरे पास पलट के आए और कहने लगे, अरे पास्टर साहब आपने सही बताया था, वहां तो इस रास्ते पे चलने में तो खड्डा था। मैंने कहा हाँ, तो मैंने बताया था। क्या तुम्हें कैसे पता चला कि खड्डा था? देखिए ना, मेरे तो ये 6 टूट गए आगे के, पूरे 6 आर्टिफिशियल लगा रखे मैंने। ये आपके हाथ में है। आज अगर कोई विश्वासी सुन रहा है, जो विश्वासी नहीं सुन रहे, मेरे ऐप में ये डालने के बाद भी आप नहीं सुन रहे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाद में जरूर सुनना और पूरे 5 टीचिंग को बार बार सुनना, वरना बैठे रहो जहां आप बैठे हुए हो, क्योंकि कई विश्वासियों का आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, आगे निकलने का टाइम आ गया। दिस इज अ प्रॉफिटिक वर्ड फ्रॉम अ मैन ऑफ गॉड। Come on, believers. Come on, my sons and daughters. If you are listening and if you will do what the word of God says and what the man of God is telling you, the doors will open. The windows of the heaven will open, and you will receive abundance of blessings, showers of blessings, saith the Lord. हमेशा के लिए, जैसे यीशु मसीह खत्म कर देता है, ठीक उसी तरह हमारी बारी आती है और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो आप देखेंगे आपके जीवन में अचानक से, तब से, सडनली हीलिंग होने लगी, रिकॉन्सिलेशन आ जाएगा आपके अंदर। रिकॉन्सिलेशन, मेल मिलाप की आत्मा। आपका मन करेगा यार मेल मिलाप। अरे आप कभी अपने ऐसे बंदे से जिसने आपका दिल दुखाया, कभी गले मिल के तो देखिए। मैं तो तैयार बैठा हूं उन 7-8 लोगों ने जिन्होंने मेरे अंदर घुस के मेरे आत्मा को झोड़ दिया, लेकिन मैं तैयार बैठा हूं। अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो पास्टर सेन इज रेडी टू हग यू एंड किस यू। और मेल मिलाप करने में देखो दोनों पार्टीज को कितना सुकून आएगा, कितना आनंद आएगा। लगते ही आपका विरोध और आपके खिलाफत करने वाले और आपके अगेंस्ट में अपराध करने वाले को जब आप गले लगाएंगे, तो आप में फिर से जीवन आ जाएगा, आशीषें लौट आएंगी और आपके संबंध आपके भाई बहनों से फिर से फर्स्ट क्लास हो जाएगा। यही तो नीति वचन में लिखा। नीति वचन के 14वें अध्याय के 30वें पद में हमने पढ़ा है, परंतु मन के जलने से, मन के जलने का मतलब है एनवी। इंग्लिश में पढ़िएगा, वहां लिखा है एनवी। एनवी का मतलब है मन मुटाव को लगातार अपने मन में रखना। मन मुटाव से मन मुटाव हड्डियों को भी जला देती है, यानी कि आपके ऊपर, आपके अंदर बीमारी आ जाती है, क्योंकि हमने अपने मन में अभी भी एनवी जो है ना, मन मुटाव, कड़वाहट
कड़वाहट, कभी ना माफ करने की आदत, अनफॉरगिवनेस अपने मन से नहीं निकाली। आज रात मेरे साथ जब मैं दुआ कर रहा हूं, अपने मन से हमेशा के लिए परमानेंटली डिसमिस कर दो उसको। और इस तरह करने से हमेशा आप अपने विरोधी शैतान के लिए रास्ता बंद कर देंगे, लोहे का दरवाजा बंद कर देंगे। अपने आप पर काबू करके लगातार सबको सुधरने और समझाने में लगे रहिए। आखिरी शब्द मेरे ध्यान रखिए, लगातार पहले खुद सुधरिए, खुद समझिए, फिर दूसरों को सुधारने। और बिकॉज गॉड हैज गिवन अस अ मिनिस्ट्री ऑफ रिकॉन्सिलेशन, हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। और अपने अपराधियों को क्षमा करें और शैतान को ब्लॉक। हम कहते हैं ना यार, मैंने जो बंदा आपको पसंद नहीं आता तो हम लोग फोन पे ब्लॉक मार देते हैं ना उसको, ब्लॉक। और फिर वहां पे साथ में एक और भी होता है अनब्लॉक। शैतान के लिए कभी उसको अनब्लॉक मत करिए। ब्लॉक द डर्टी डेविल योर एनिमी परमानेंटली। उसके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। अपने मन में खाली वो आपके मन में अपने नहीं, आपके मन में खाली जगह ढूंढता है। और जब उसे वो रास्ता मिल जाता है तो वो आपके शरीर पर आक्रमण करता है। मैं चाहता हूं उसको आपके मन में, सबसे इंपॉर्टेंट इन 10 में से मैंने इसको समझा है कि आपके मन में वो रास्ता ना उसे मिल जाए कि कहीं वो अंदर आके आपको बीमार करने पाए। प्रभु आपको बहुत स्वस्थ देखना चाहता है, क्योंकि उसने आपकी चंगाई के लिए ही कोड़े खाए। आधा घंटा हो गया, मैंने ये छोटी छोटी भाग में इन टीचिंग को, मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा या नहीं लगा। उसके बाद जो नंबर आ रहा है वो मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो मैं सब थोड़ा आपको टीच करता रहूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, मैसेज करूंगा। आज मैंने देर से मैसेज किया, इसलिए बहुत से लोगों को मैसेज मिला नहीं। लेकिन वेद फैमिली बी रेडी, यहां से बोल रहा हूं। आप लोगों ने पहला अर्जुन, दूसरा प्रशांत और उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने, उसके बड़े भैया ने, भाभी ने, और उसकी बहन सीमा ने, सीमा की बेटी लवन्या ने, प्रशांत की पत्नी नेहा ने, आप लोग सब इस वक्त लाइन पे हो, मैं आपको देख रहा हूं। तैयारी कर लो, बड़ी तिजोरी रख लो। परमेश्वर सबसे बड़ी चीज तो आपको स्वास्थ्य देगा, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। एंड टुनाइट आई विल प्रे दैट गॉड विल गिव यू हेल्थ और वेल्थ। तो फिर अगर आप हेल्दी हो तो वेल्थ तो आप हाथों से कमा के, शैतान से छीन के। आपको पता है क्या, एक नारा आप लगाइए बिलीवर्स, एक नारा सिखा रहा हूं आपको। रोज सोने से पहले दोपहर में जब आपको मौका मिले, अकेला हूं, कोई पागल ना समझे, आप बोलो, डेविल ब्रिंग माई मनी बैक, ब्रिंग माई मनी बैक। आपका पैसा उसने आपसे छीन कर गंदगी को लाकर आपके जीवन में, बिलीवर्स। अरे चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पर बहुतायत का जीवन पाए। उसमें डेफिनेटली हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। हे प्रिय, जिस तरह तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, सब बातों में तरक्की करे। 3 यूहन्ना के 2 पद में लिखा है, जिस तरह तू सब बातों में आत्मिक उन्नति कर रहा है, उस तरह सब बातों में उन्नति करे और फिर भला और चंगा भी रहे। तो किसी की कमाई अगर नीचे को जा रही है, कम ऑन, 10 रास्ते चेक करो, 10 रास्ते जो मैंने सिखा दिए चेक करो, बिकॉज हमें ऊपर की ओर उठना है। हमें ऊपर, अभी मैं किसी विश्वासी से कह रहा था कि तेरी तनख्वाह अगर 22,000 थी तो तेरी 23,000 या 24,000 को क्लेम करो, अदरवाइज चेक करो कहां से घुसा ये कीड़ा आपको नाश करने के लिए। हे पिता परमेश्वर, मैंने इनको
जो अभी सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, मैं जानता हूं कुछ विश्वासी बच्चे दिल से तेरे वचन को सुनते हैं, मेरा आदर करते हैं। इस वक्त तो लाइन पे नहीं आ पाए हैं, वो बाद में आएंगे, उन्हें भी तू उतनी आशीष देना जितनी, बट इस वक्त आई एम स्पीकिंग हेल्थ इन जीसस नेम एंड वेल्थ विल कम ऑटोमेटिकली। और इन्हें सिखाया है मैंने आज कि ये बोले, डेविल गिव माई मनी बैक। तेरे मेरे मन से तिरस्कार, अगर किसी के लिए भी थोड़ी सी भी करवाहट इस वक्त किसी के मन में है, फौरन फोन करके उससे बात करें, डियर ब्रदर प्लीज फॉरगिव मी, लेट अस मीट, लेट अस मीट, लेट अस हग each other and let us come back in the world of God, ताकि ये कीड़ा मुझे और तुम्हें आक्रमण ना करने पाए। पिता, मैं इनको ये चीज बता रहा हूं, अब सारी रात पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप लोग तैयार रहिएगा, मेरा दूसरा विषय शुरू होगा, tithe and offering, and we need to learn to use our money properly. God bless you. जल्दी मिलेंगे।